हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा इसका नॉलेज ले लेते हैं। ओके, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत करने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल टू साइन होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर इसे हमने रिप्रेजेंट किया पी ऑफ एक्स से। ये अपने 10th स्टैंडर्ड में, अभी पॉलिनोमियल चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है और अगर उसे पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स मतलब एक्स वेरिएबल इसमें यूज हुआ, इसलिए पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई वेरिएबल अगर यूज होता है एक्सप्रेशन में, तो पी ऑफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी वेरिएबल है उसी फॉर्म में हम पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं इसमें। इसको सॉल्व जिस मेथड से करेंगे वही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है फैक्टराइजेशन। ओके, वो दोनों मेथड अप्लाई पॉलिनोमियल में भी की जाती है टू फाइंड द फैक्टर्स। पॉलिनोमियल में जो x की 2 वैल्यूज आती है उसे जीरोस कहा जाता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखते इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इसकी जो 2 वैल्यूज आएगी वो रूट्स कहलाएगी, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचानेंगे कैसे, वो चीज ध्यान में रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल रहेगा, इसका हाईएस्ट डिग्री मतलब पावर जो रहेगा 2 रहेगा। यहाँ 1 है, यहाँ नहीं दिया है, एक्स टर्म कांस्टेंट टर्म है, यहाँ एक्स की डिग्री 0 कहलाती है, उसका यूज नहीं है। तो हमें मेन ध्यान देना है इसमें हाईएस्ट डिग्री। ऐसी अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन अगर दिया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, उसको बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स उसको बना सकते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 टू द 4। समझ में आया? ये भी एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें ये जो नंबर है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। ये 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट नंबर जो दिया है यहाँ -2 दिया है। तो इसे जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पॉलिनोमियल में भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी इसे ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉलिनोमियल हम बाद में देखेंगे चैप्टर, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ध्यान दे देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्जैक्टली होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो ऑर्डर आप याद में रखिए किस ऑर्डर में लिखते हैं उसे। तो वो लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर ABC आर कांस्टेंट। लेकिन एक कंडीशन याद में रखना, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। वो मान लेते हैं अगर a की वैल्यू 0 तो किस फॉर्म में आएगा, a अगर 0 है, इफ a इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म पूरा 0 होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। रहेगा क्या हमारे पास, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो bx प्लस c इक्वल टू 0 आया है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल को बोल सकते हैं। अगर 0 नहीं लिखते हैं या पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इक्वल टू 0 है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैथ्स में आपस में रिलेटेड है, वो सब चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सी चीज किस चैप्टर से रिलेटेड है, कहीं भी यूज आ सकता है। तो ये सारा नॉलेज आपको याद में रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं अब एग्जाम्पल के ऊपर। ये 2 एग्जाम्पल हमने देखा है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें इक्वल टू 0 रहेगा। जरूर नहीं इक्वल टू 0 रहेगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे
क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दिया रह सकता है, जैसे -2 है तो उसे इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, मतलब इक्वल टू साइन आएगा ही, कुछ टर्म लेफ्ट साइड में दी रहेगी, कुछ टर्म राइट साइड में दी रहेगी। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस वन, ax² + bx + c = 0, जिसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, अगर होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। b और c जो है कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट रैशनल नंबर हो सकते हैं, ओके, इंटीजर्स हो सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि कौन से इक्वेशन को, जैसे कुछ इक्वेशंस दिए रहते हैं मिक्स फॉर्म में, जैसे एक्सरसाइज 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 अगर देखते हैं हम एनसीईआरटी की, तो इसमें 8 इक्वेशन दिए हैं, 8 इक्वेशंस आर गिवन। ये इक्वेशन डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं दिया है, उसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और बाद में इस फॉर्म में ला के उसे चेक करना पड़ेगा कि अगर वो इस फॉर्म में आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चेक करते हैं 1 बाय 1 सारे इक्वेशंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, सब पार्ट नंबर 1 में बोला गया इक्वेशन है x + 1 the whole square equal to 2 into x minus 1। अब गेस नहीं कर सकते यहाँ, हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फाइनली हमें इस ऑर्डर में लाने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर आता है इस ऑर्डर में, ओके, तो हम समझ लेंगे कि ये पूरा जो इक्वेशन दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ a + b the whole square दिया है, तो यहाँ एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a + b the whole square is equal to a² + 2ab + b²। अगर ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करते तो उसका एक्सपांशन आएगा x² + 2x + 1। ओके, इसका एक्सपांशन ये आ गया और राइट हैंड साइड में हम ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 2 × x 2x हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इसके बाद और सॉल्व किया जाएगा, दोनों राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है इसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। ये x² प्लस ये 2x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 2x - 2x + 1 और ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा = 0। ये दोनों कट हो जाएगी। सो फाइनल आंसर इज x² + 1 + 6 is 7 = 0। अब थोड़ा इसको इससे कंपेयर करते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें 3 टर्म्स है, ax² bx + c। इसमें हमें नजर आ रहा है कि x टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, x टर्म अगर नहीं भी है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो b की वैल्यू, कांस्टेंट b की वैल्यू वो 0 है। ध्यान में रखिएगा, जब कोई टर्म एब्सेंट है, जैसे ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर मान लीजिए आपके इक्वेशन में अगर ये मिडिल टर्म एब्सेंट है, मतलब x टर्म नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि b की वैल्यू 0 होगी। अगर मान लीजिए कि ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, x टर्म है, x² टर्म है, x टर्म है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि c की वैल्यू 0 हो जाती है। स्टिल इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इज x² + 0x + 7 = 0। okay, it is in the form of ax² + bx + c = 0। therefore it is क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये जो गिवन इक्वेशन दिया मिक्स फॉर्म में दिया है ताकि हमें सॉल्व करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 1 के सब पार्ट नंबर 2 में इसे भी हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन में हम थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हैं क्योंकि हमें पता है कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपनिंग, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देके काम करना पड़ेगा ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 2, इट इज x² + 2x
इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स अगर लेते हैं, देखते हैं इसका कैलकुलेशन। इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे एज इट इज लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस -2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना, ध्यान में रखिएगा साइन के ऊपर साइन है -2, जिससे कि हम ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 1 बाय 1 करते हैं। -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x। फिर से हम क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर क्या होता है। तो चलिए डायरेक्टली थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस 2x इधर आएगा तो -2x, और ऑलरेडी एक -2x है, ये -2x, और ये इधर से जो आया टर्म राइट हैंड साइड से -2x हो जाएगा ये, तो -2x एंड -2x से हो जाएगा -4x, और ये -6 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस तरह से कितने भी इक्वेशन अगर दिया रहा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स होल स्क्वायर के फॉर्म में दे सकते हैं, होल क्यूब के फॉर्म में दे सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको सिंप्लीफाई कीजिए इजी तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक, और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश किए इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्म में आ जाए, चाहे फिर ये मिडल टर्म एब्सेंट हो या फिर ये टर्म एब्सेंट हो, ये टर्म तो आएगा ही, देन वी कैन से इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सेम एनसीईआरटी से देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1, कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि दिया है 6 क्वेश्चन दिया है एक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, बाकी सारे क्वेश्चंस आसान है, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। 3rd 4th 5th आप इजीली घर पे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is equal to x minus 2 the whole square, x minus 2 the whole square। चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक मिस्टेक आप कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली इसे लिख नहीं सकते इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑल्सो कंटेन्स सम टर्म्स। ओके, जैसे x minus 2 the whole square दिया, हमें टोटली सिंप्लीफाई करना है, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है, उसको प्लस माइनस जो भी होगा वो करना है। फाइनली हमें इस डिसीजन पे पहुंचना है कि जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो इस फॉर्म में है या नहीं है। चलो चेक करते हैं इसे। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखने जा रहे हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसे a माइनस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपांड कर देंगे हम। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। a माइनस बी दी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा हमारा a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखिए, सिंपल कैलकुलेशन में जब भी इक्वल टू साइन है और लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, राइट हैंड साइड में टर्म है, तो लाइक टर्म्स अगर आपको नजर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल होगा, जैसे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है। वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बाकी रह गए टर्म उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ -4x है प्लस 4x, दोनों टर्म को अगर इधर शिफ्ट कर दे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 4x इधर आएगा, 3x प्लस 4x ये हो जाएगा 7x प्लस 1 है, और ये प्लस 4 है, प्लस 4 इधर आएगा तो -4, 1 -4 मतलब -3 आएगा इक्वल टू 0। इससे ये पता चल रहा है, अगर इसको कंपेयर कर दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका डिग्री 1 होता है। ओके, तो यहाँ ये टर्म जो है इस फॉर्म में नहीं आया हमारा, ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में नहीं आया। ओके, नॉट ऑफ द फॉर्म, नॉट ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देयरफॉर it is not a quadratic equation।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये जो गिवन इक्वेशन दिया है ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ऐसे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इक्वेशन दिए रहेंगे, उसमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, टर्म शिफ्टिंग करना पड़ेगा। यही चीज में बच्चे गलती करते हैं, तो वो कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, ओके, और कोशिश करना है इस फॉर्म में लाने की। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द इक्वेशन इज x plus 2 the whole cube, sub question number 7 from NCERT question exercise number 4.1. okay, so x plus 2 the whole cube is equal to 2x in bracket x square minus 1. चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने लास्ट ईयर a plus b the whole cube ये एक आइडेंटिटी पढ़ी है, तो जरूरी नहीं कि ये आपको अभी तस्वीर में याद होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ आपको उसे याद रखना है। ओके, ए प्लस बी दी होल क्यूब ये आइडेंटिटी जो 9th क्लास में पढ़ी है, उसका एक्सपांशन है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ध्यान दीजिए, ये जो आइडेंटिटी है ये कहीं भी, जैसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बोलिए और भी कैलकुलेशंस में बोलो, एपी में बोलो, हो सकता है कहीं भी इसका यूज आ सकता है अलजेब्रा में, कैलकुलेशंस में। तो आपको ये जो आइडेंटिटीज है उसको और से एक बार याद करना पड़ेगा। एक बार लिस्ट बना दीजिए, टोटल 9 आइडेंटिटीज है 9th स्टैंडर्ड में, जिसका यूज कहीं ना कहीं 10th क्लास में 100% होगा ही। तो उसकी एक लिस्ट बना के आप कम से कम वीकली 1 टाइम उसको रिवाइज जरूर करिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। चलिए इसे एक्सपांड करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी दी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a स्क्वायर, b मतलब 2 आ जाएगा, प्लस 3a मतलब x, देखिए ये हमारा a हो गया और ये b हो गया, a मतलब x, 3a मतलब x इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4। चलिए देखिए फिर से एक बार, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब x और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 क्यूब इज 8। ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड की इधर जाते हैं, इक्वल टू लिख दिया मैंने, 2x से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2x इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 हो जाएगा हमारा 2x। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब मुझे लाइक टर्म्स या x क्यूब दिख रहा है, x क्यूब देख रहे हैं, इसको हम इसके पास शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए शिफ्टिंग करते हैं, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, फिर उसके बाद आता है 3x स्क्वायर इंटू 2, पहले नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करना, 3 2 6, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ओके, उसके बाद आता है प्लस 3 इंटू 4 12 इंटू x 12x। ओके, उसके बाद आता है, जैसे यहाँ मैंने 12x लिख दिया तो यहाँ भी मुझे x टर्म दिख रहा है, लाइक टर्म, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस 2x, साथ में यहाँ लास्ट टर्म है प्लस 8 और इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x क्यूब माइनस 2x क्यूब कभी भी होता है इसे 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 x क्यूब हम इसे लिख सकते हैं, प्लस 6x स्क्वायर, ओके, और 12 प्लस 2 14x ये हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मुझे यह नजर आ रहा है एक्स क्यूब टर्म, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए उसमें एक्स स्क्वायर टर्म आना जरूरी है। ओके, एक्स स्क्वायर टर्म आना जरूरी, भले बाकी टर्म एक्स के फॉर्म में आए, ओके, कांस्टेंट आए चल जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर के ऊपर की डिग्री हमें नहीं चलेगी, कम से कम एक्स स्क्वायर टर्म आना ही चाहिए। अगर ये टर्म नहीं आता, सिर्फ इतना आता, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। एज इक्वेशन कंटेन एक्स क्यूब, ओके, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। चलिए और एक एग्जांपल आप
आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 8 हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 2 दी होल क्यूब, x माइनस 2 दी होल क्यूब। अगर पूछेंगे तो इसी लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? 10th क्लास के बच्चों को जनरली आइडेंटिटीज याद में नहीं रहती है। ओके, क्योंकि माइंड में यही रहता है कि इसका हम आगे 10th क्लास में, क्योंकि 9th क्लास में आइडेंटिटी स्टडी की है तो 10th क्लास में फिर क्या यूज करेंगे, इसमें तो कोई चैप्टर में आइडेंटिटी मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं भी यूज आ सकता है। इससे पहले हमने a प्लस बी दी होल क्यूब देखा था। यहाँ क्या है, x माइनस 2 दी होल क्यूब, मतलब a माइनस बी दी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। a माइनस बी दी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये a माइनस बी दी होल क्यूब की आइडेंटिटी है, इसे हम एक्सपांडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। या देखिए x माइनस 2 दी होल स्क्वायर है, चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखते हैं। दिस इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इसे भी एक्सपांड कर देते, थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे हम। a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b मीन्स 2 प्लस 3 इंटू a इज x इंटू b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इज 4 माइनस b क्यूब मीन्स 2 क्यूब इज 8। राइट हैंड साइड को हमने एक्सपांड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम सारे लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, वन साइड सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या होता है। या देखिए एक्स क्यूब लाइक टर्म, इससे पहले बता चुका हूं कि अगर दोनों साइड में डायरेक्टली लाइक टर्म दिख रहे, जैसे एक्स क्यूब यहां दिख रहा है, उसे डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए, शिफ्टिंग करके 0 लिखने की जरूरत नहीं। और कोई लाइक टर्म है इसमें, चलिए देखते हैं। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ओके ये दोनों कैंसिल हो गया है। माइनस 3x क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 4 12 प्लस 12x और माइनस 8। चलिए सारे टर्म को इधर शिफ्ट कर देते, इक्वल टू साइन कहा गया ये यहाँ, ओके इक्वल टू साइन यहाँ माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस ऑफ 6 इक्वल टू, ओके ये इक्वल टू साइन, ये माइनस ऑफ 3 इंटू 2 ये माइनस 6 होगा, ध्यान में रखिएगा, प्लस 3 4 12 इंटू एक्स। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब शिफ्टिंग करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गए फ्रॉम राइट हैंड साइड। देखते हैं, पहले माइनस 6x स्क्वायर को लिखते हैं हम प्लस 6x स्क्वायर, साथ में ये 4x स्क्वायर लाइक टर्म है, ये 4x स्क्वायर को भी साथ में लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये माइनस x है और ये प्लस 12x राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो उसका साइन चेंज होकर माइनस ऑफ 12x हो जाएगा। साथ में देखिए कांस्टेंट नंबर 1 है, सो दिस इज 1, और ये माइनस 8 को जब हम 1 के पास ले जाएंगे राइट टू लेफ्ट इट बिकम प्लस। ओके, तो ये आ गया 8 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 4 इज 2x स्क्वायर, ओके माइनस x माइनस 12 इज माइनस 13x प्लस 9। ओके, तो ये जो इक्वेशन हमारा फाइनल आंसर जो है ये इस फॉर्म में नजर आ रहा है। ओके, इट इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो इट इज what? It is quadratic, it is quadratic equation, it is quadratic equation, it is means this one जो given equation है वो quadratic equation है। तो यह हमने आज के वीडियो में ये समझ में आया है कि जैसे मिक्स फॉर्म में पूरे इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करेंगे हम, और
उसे फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, अब देखिए ये तो पार्ट 1 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चैप्टर नंबर 4 का ये बेसिक पार्ट है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना मतलब क्या होता है, उसके लिए पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे हम। इस चैप्टर में 2 मेथड दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वो 2 मेथड में से पहली मेथड है फैक्टराइजेशन। हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वी हैव टू फैक्टराइज एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्विंग मतलब क्या होता है, सॉल्विंग का मतलब होता है इसे कोई भी मेथड आइदर फैक्टराइजेशन या यूजिंग फॉर्मूला, ये 2 मेथड से अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब होता है या हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। ध्यान में रखिए, कोई भी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिए उस वेरिएबल की हमें वैल्यूज मिलती है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो एक्स की जो भी वैल्यूज हमें मिलेगी उसे हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेने जा रहे हैं। ओके, तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, और अगली क्लास मिस करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।